हेलो व्यूअर्स। तो हम एपी सीरीज़ कर रहे हैं, उसी एपी सीरीज़ का आज हम एक और पार्ट कर रहे हैं। वो है 3 और मोर टर्म्स इन एन एपी और अर्थमेटिक मीन। जब कभी आपको क्वेश्चन में 3 और मोर टर्म्स एपी की कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का सम गिवन कर रखा होगा तो वो टर्म्स आपको क्या लेनी है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सम ऑफ 3 और मोर टर्म्स इन एन एपी। सम दे रखा होगा 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, या उससे ज़्यादा गया फिर प्रोडक्ट दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर टर्म्स इन एन एपी। तो एक एपी में अगर आपको सम गिवन कर रखा हो 3 टर्म्स का या 3 से ज़्यादा टर्म्स का, या फिर आपको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल गिवन कर रखा हो 3 टर्म्स का या उससे ज़्यादा टर्म्स का, तो आपको क्या टर्म से लेनी है और कैसे लेनी है, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एपी। एपी में 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन सी होंगी? तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर आपको निकालनी है, एक होगी ए, उसके आगे वाली जो टर्म होगी ए प्लस का डी, और इसके पीछे वाली जो टर्म होगी ए माइनस का डी। तो ये आपको याद कर लेना है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर किसी क्वेश्चन में कह रखा है तो आपको वहाँ पर ये 3 टर्म्स रखनी पड़ेगी, ए माइनस का डी, ए और ए प्लस का डी। ऐसे ही 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर एपी में गिवन है तो उसके लिए आपको टर्म्स रखनी पड़ेगी ए प्लस का डी, ए प्लस का 3d, और इनके बैक साइड में ए माइनस का डी और ए माइनस का 3d। अगर आपको 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स निकालनी है, 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, तो आपको ये 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स याद होनी चाहिए एपी के लिए, और वो आएंगे ए कॉमा ए माइनस का डी कॉमा ए माइनस का 2d, और इधर की साइड आएगी ए प्लस का डी और ए प्लस का 2d, इधर आएगी ए माइनस का डी और इधर की आएगी ए माइनस का 2d। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप टर्म्स लिख सकते हैं। अब इन्हें याद करने का मेथड क्या है कि आप कैसे लिख पा रहे हैं कि 6 टर्म्स कैसे निकालनी है, 7 कैसे निकालनी है, 8 कैसे निकालनी है। तो सबसे आसान जो प्रोसेस है, जो ऑड टर्म होगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो डी आएगा, और जो इवन टर्म्स होंगी, इवन नंबर ऑफ टर्म, उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2d आएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 3 यहाँ पर है, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आपने निकालनी है। 3 कॉन्सिक्यूटिव, 3 कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है? तो ऑड नंबर है, तो इसका कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो जब आप यहाँ पर करेंगे ए प्लस का डी माइनस का ए से कैंसिल हो जाएगा, डी आएगा। ऐसे अगर आपने 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स निकालनी है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा, डी आएगा। तो आप अगर यहाँ देखें ए प्लस का 2d और प्लस का ए प्लस का डी, अगर आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या आएगा, ए प्लस का 2d माइनस ऑफ ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d माइनस ए माइनस का डी। तो a माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस का d कितना आएगा, d आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस होगा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का, वो हमेशा d आएगा, सिंगुलर d। लेकिन अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। जैसे a प्लस का d और a प्लस का 3d, a प्लस का 3d से अगर आप माइनस कराएं a प्लस का d, तो सॉल्व करें a प्लस का 3d माइनस ऑफ a माइनस ऑफ d, ऐसे ही कैंसिल 3d माइनस डी कितना आएगा, 2d आएगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो याद कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से टर्म बनानी है कि अगर वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उनका डिफरेंस डी आए, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उनका डिफरेंस 2d आए। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। सो नाउ अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन में क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एपी सीक्वेंस है, a, b, c। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ये बीच वाली टर्म अर्थमेटिक मीन होगी, स्मॉल b, जो कि किसके इक्वल होता है, नेक्स्ट टर्म, प्रीवियस टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म होल के अपान में क्या आ जाएगा, 2। यानी कि जो इससे पहले वाली टर्म है और जो इसके बाद वाली टर्म है, तो उस
उन दोनों का ऐड कराना और 2 से डिवाइड कराना है, तो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन एक्चुअली में कुछ और नहीं होता है बल्कि एवरेज ही होता है। तो समझने के लिए आप यहाँ दे सकते हैं 2, 4, 6। आपके पास ये एक AP सीरीज गिवन है, AP सीक्वेंस। अगर आपको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा तो एवरेज क्या आएगा, सम ऑफ टर्म्स, सारी टर्म ऐड करा दे, होल के अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स 2 + 4 + 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, 2 और 4 6, 6 + 6 12, 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 4। और अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहे अर्थमेटिक मीन b = इससे पहले वाली टर्म और इसके बाद वाली टर्म 2 + का 6 होल के अपॉन में 2, तो कितना आएगा 8/2, यहाँ से सॉल्व होकर कितना आएगा 4। और अगर आप फॉर्मूला ना लगाएं और सिर्फ एक मिडिल वाली टर्म ले लें तो वो भी कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों मेथड से आंसर आपके कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन है 3 और मोर टर्म्स इन AP और अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165। 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो AP है उनका सम 21 गिवन है और उनके स्क्वायर का सम 165 है। तो मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पास जिसमें आपको टर्म्स गिवन नहीं होंगी, बल्कि ये कहा होगा कि टर्म्स AP में है और उनका सम या स्क्वायर गिवन है, इस तरीके से होगा। तो आपको टर्म सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 3 टर्म्स मैंने आपको लिखाई थी कि 3 टर्म्स होती हैं। लेट द 3 टर्म्स ऑफ द AP बी, हमने 3 टर्म्स जो AP की मानी वो होगी A, A+ का D, और इससे पहले वाली टर्म होगी A- का D। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज 21। इन टर्म्स का सम 21 आ रखा है, तो आप इनको ऐड करा देंगे A- का D प्लस का A प्लस ऑफ A+ का D। कितने के इक्वल है 21 के इक्वल है। माइनस के D से प्लस का D कैंसिल हो जाएगा, A + A + A 3A = कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। 3 इधर जाकर 21 को डिवाइड करेगा तो आंसर 7 आ जाएगा। उसके बाद एक और जानकारी गिवन है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम। तो इन टर्म्स का आपको पहले स्क्वायर करना है, फिर उनका क्या करना है सम करना है, और आंसर आपका कितना आना चाहिए 165 आना चाहिए। तो हम वही करेंगे, A - D का होल स्क्वायर प्लस A² प्लस A + D का होल स्क्वायर इक्वल है कितने के 21 के 165 के। ठीक है, ये 165 के इक्वल गिवन है सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोल लीजिए इनका, A - D का होल स्क्वायर होगा A² प्लस D² माइनस का 2AD प्लस A² प्लस आएगा फिर A + D का होल स्क्वायर होगा A² प्लस D² प्लस का 2AD जो कि कितने के इक्वल है 165 के इक्वल गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जो टर्म एक जैसी होगी उन्हें ऐड कराएंगे, A² प्लस A² 2A² प्लस A² 3A² हो जाएगा। अब D² वाली टर्म D² प्लस D² तो हो जाएगा प्लस का 2D² माइनस का 2AD और प्लस का 2AD एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इधर कितना आएगा 165। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई है 3A² प्लस का 2D² = 165। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 × A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है 7। तो A की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी 7 का स्क्वायर प्लस का 2D² = 165। 3 × 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस का 2D² = 165। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 9 = 27, 2 कैरी 3 4 = 12 और 2 1 47 प्लस का 2D² = 165। अब 2D² कितने के इक्वल आएगा 165 माइनस का 147, 2D² = कितना आएगा 15 माइनस का 7 8, यहाँ पर क्या बचेगा 5 माइनस का 4 1 आएगा, तो D² = आएगा 9। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो D² की वैल्यू आएगी 9। अब D² की वैल्यू है 9 के इक्वल, तो D = आएगा √9 और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, और D = आएगा प्लस माइनस का 3। इसका मतलब ये है कि D की 2 वैल्यू है, एक प्लस का 3 कॉमा एक माइनस का 3। ठीक है,
अब हमारे पास a की वैल्यू भी है 7 और d की 2 वैल्यूज़ हैं प्लस का 3 कॉमा माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज़ लेंगे। एक बार मैं a की वैल्यू 7 लूँगा और एक बार a की वैल्यू d = 3 लूँगा, और वो 3 टर्म्स जो मेरी AP में थी मैं उनमें ये वैल्यूज़ पुट अप करूँगा। मेरी जो पहली टर्म थी वो थी a माइनस का d, दूसरी जो मैंने टर्म लेट करी थी वो थी a, और तीसरी जो मैंने टर्म लेट करी थी a प्लस का d। तो जब मैं a की वैल्यू 7 रखूँगा यहाँ -3 कॉमा a की वैल्यू क्या आएगी 7, फिर यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 3, तो मेरी जो टर्म आएगी 7 माइनस का 3 4 7 कॉमा 10। ये कब है, ये तब है जब आपने a की वैल्यू 7 ली और d की वैल्यू 3 ली। इसी तरीके से अगर आप a की वैल्यू 7 लेंगे और d की वैल्यू -3 लेंगे तब क्या आंसर आएंगे। आपकी टर्म्स क्या थी, a माइनस का d कॉमा a प्लस का d। अब आपको यही वैल्यूज इसमें पुटअप कर देनी है, 7 माइनस का d, d की वैल्यू क्या है -3 कॉमा a 7, यहाँ पर टर्म की वैल्यू d की वैल्यू क्या आएगी -3। तो 7 माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस का 3 हो जाएगा 10 कॉमा 7 एज इट इज़ रहेगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 आएगा 4। तो अगर आप वैल्यू a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू -3 लेते हैं तब आपकी AP ये बनेगी, और अगर आप वैल्यूज़ इस तरीके से लेते हैं तब आपकी वैल्यूज़ ये आएंगी। तो आपकी फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म है 10, और अगर आप d की वैल्यू -3 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म आपकी आएगी, सेकंड टर्म आपकी आएगी और थर्ड टर्म आपकी आएगी। तो इस तरीके से इसके 2 आंसर आने थे, 10 7 4 4 7 10। ठीक है, तो फाइंड द टर्म्स करने के लिए बोला था कि टर्म्स फाइंड कर दीजिए, हमने टर्म्स की वैल्यू निकाल दी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। आई होप आपकी समझ में आया होगा। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 96 को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और जो चारों पार्ट आएंगे AP में। ठीक है, और फिर उनके बारे में गिवन है कि उनका जो रेशियो है, रेशियो किसका, प्रोडक्ट ऑफ दियर मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर एक्सट्रीमीज, वो गिवन है 15:7। तो इसमें मुझे 4 टर्म निकालनी है और 4 टर्म AP में है। तो 4 टर्म AP की जो अननोन हो तो वो क्या होंगी, AP की 4 अननोन टर्म a प्लस का d कॉमा a प्लस का 3d, ये तो 2 टर्म हो जाएंगी, और ठीक इसके पीछे वाली टर्म्स होंगी a माइनस का d और a माइनस का 3d। फिर उसके बाद ये जो 4 टर्म है, ये 96 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इन चारों को जब मैं ऐड कराऊंगा तो मेरा 96 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन चारों को ऐड करा दूंगा, a माइनस का 3d प्लस ऑफ a माइनस का d प्लस ऑफ a प्लस का d प्लस ऑफ a प्लस का 3d, किसके इक्वल आएगा 96 के। 96 को 4 पार्ट में डिवाइड कराना है जो AP में है, तो इन चारों पार्टों का एडिशन भी तो 96 आ रहा होगा, इसी वजह से मैंने इन चारों को ऐड कराकर 96 लिख दिया है। फिर मैं ऐड कराऊंगा a प्लस का a 2a प्लस का a 3a प्लस का a 4a, फिर क्या आएगा माइनस का 3d माइनस का d माइनस का 3d माइनस का d प्लस का d, और फिर क्या आएगा प्लस का 3d इज इक्वल्स टू 96। अब आप देख रहे होंगे माइनस का 3d से प्लस का 3d कैंसिल, माइनस का d से प्लस का d कैंसिल, तो 4a इज इक्वल्स टू आएगा 96 के इक्वल। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 96/4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 2 8 एंड 4 4 16, तो a की वैल्यू आएगी 24। अब मीन की अगर बात करें तो ये हमारे पास कितने टर्म गिवन है, हमारे पास 4 टर्म गिवन है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो हमारे पास मीन की वैल्यू 2 आती है, और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड गिवन होंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो हमारे पास 4 टर्म गिवन है, तो हमारे पास मीन की 2 वैल्यूज़ आएंगी, और वो 2 वैल्यूज़ होंगी ये a माइनस का d और a प्लस का d। तो हमारे मीन क्या होंगे a माइनस का d कॉमा a प्लस का d। एक्सट्रीमीज़, एक्सट्रीमीज़ का मतलब लास्ट वाली टर्म, कोने वाली टर्म, नेक्स्ट वाली, लास्ट वाली, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी, ये एक्सट्रीमीज़ होते हैं। जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दोनों टर्म्स को अगर आप लेंगे तो इन्हीं को एक्सट्रीमीज़ कहते हैं। तो एक्सट्रीमीज़ हमारे पास क्या होंगी a माइनस का 3d कॉमा a प्लस का 3d, ये हमारे पास ये सब गिवन है। उसके बाद हमारे पास इनके प्रोडक्ट का रेशियो गिवन है। प्रोडक्ट का रेशियो किसका, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, पहले तो मीन्स का प्रोडक्ट कराना है और फिर एक्सट्रीमीज़ का प्रोडक्ट कराना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमीज़, और उनका रेशियो कितना है 15:7। तो हम यही लिखेंगे a माइनस का d इंटू a प्लस का d होल के अपॉन में क्या आएगा a माइनस का 3d a प्लस का 3d
इनका रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में 15/7। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी का, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a माइनस डी ए प्लस डी, इसका अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस 3d ए प्लस 3d का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/7। अब a की वैल्यूज़ आप निकाल चुके हैं, दैट इज़ 24, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी है। 24 का स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर होल के अपॉन में क्या आएगा 24 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर आएगा 9 और d का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/7। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा 576। ठीक है, आप चाहे तो उसे निकाल सकते हैं। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 6 आएगा, सॉरी 9 और 8 7 प्लस 1, तो 576 होता है। तो 24 का स्क्वायर होगा 576 माइनस ऑफ डी स्क्वायर होल के अपॉन में आएगा 576 माइनस ऑफ 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 15/7। ठीक है, यहाँ तक कर देने के बाद (576) माइनस ऑफ डी स्क्वायर होल के अपॉन में 576 माइनस ऑफ 9d स्क्वायर कितने के इक्वल है 15/7। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और ये टर्म पूरी इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगी, तो 7 इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा 576 माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये टर्म उठ करके इधर चली जाएगी 576 माइनस ऑफ 9d स्क्वायर। अब 576 इंटू 7 माइनस ऑफ 7d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 576 माइनस ऑफ 59 से 9 5 45 5 135d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डी स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी उनको एक साइड लेकर के जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगी उनको एक साइड लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 7d स्क्वायर 135d स्क्वायर ये एक जैसी टर्म्स है, तो मैं 135d स्क्वायर को इधर लेकर के आया 135d स्क्वायर, ये माइनस का था इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये 7d स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो माइनस ऑफ 7d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 576 माइनस हो जाएगा 576 इंटू 7। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि ये माइनस हो रहा है 135 माइनस का 7, 15 माइनस 7 होगा 8, तो आएगा 128d स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ देखें तो इन दोनों में कॉमन है 576, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 576 और ब्रैकेट में बचेगा 15 माइनस का 7। मैंने दोनों जगह से 576 कॉमन ले दिया है, तो 128d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576, 15 माइनस 7 कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई है 128d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 इंटू 8। अब आपको बस कैंसिल कराना है, कैंसिलेशन के लिए ये हो रहा है कैंसिल 8 से, 8 1 जा 8, हाँ ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 आया 4, 48 आया, 8 6 जा 48, तो यहाँ पर आया 16d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। 16 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा इसको देखना पड़ेगा आपको, तो 16 से 4 से कैंसिल करा दीजिए, डी स्क्वायर की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 576/16। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डी स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट के अंदर है 576/16 प्लस माइनस, अब डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 576 किसका रूट होता है 24 का और 16 किसका रूट होगा 4 का, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 6, यानी कि डी की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। तो अब आप इनका यूज़ करके टर्म्स निकाल सकते हैं कि वो टर्म्स कौन कौन सी होंगी। तो हमने जो टर्म सेलेक्ट करी थी हमारी वो टर्म्स थी a माइनस का 3d कॉमा a माइनस का d, और जो बाकी टर्म्स थी a प्लस का d कॉमा a प्लस का 3d, ये 4 टर्म्स हम
लेकर के चले थे कि ये हमारी 4 टर्म्स हैं। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 24 है, कॉमा डी की हमारी 2 वैल्यूज़ आ रही है प्लस माइनस का 6। बस यही वैल्यूज़ उठा करके अब इनके अंदर रख देनी और आपकी टर्म्स आ जाएगी। तो पहले हम ए की वैल्यू 24 लेकर के चलेंगे और डी की वैल्यू प्लस का 6 लेकर के चलेंगे। तो ए की वैल्यू 24 रखी मैंने पहले वाली टर्म में, माइनस का 3 इंटू डी की वैल्यू रखी 6, कॉमा ए की वैल्यू 24, मैं ये वैल्यूज़ इन टर्म्स में रख रहा हूँ, माइनस डी की वैल्यू आई 6, कॉमा ए की वैल्यू 24, डी की वैल्यू आई 6, ए की वैल्यू 24 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या आई 6। तो जब आप सॉल्व करेंगे 24 माइनस का 18 आएगा, कॉमा 24 माइनस का 6 18 आएगा, कॉमा 24 प्लस का 6 30 आएगा, 24 प्लस का 18 आ जाएगा, 3 6 18 होता है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 14 माइनस 8 6, कॉमा 18, कॉमा कितना आएगा यहाँ पर 30, 24 प्लस 18 8 और 4 12, 1 कैरी तो 42। तो अगर आप ए की वैल्यू 24 लेकर के चलते हैं और डी की वैल्यू प्लस का 6 लेकर के चलते हैं तो आपकी जो टर्म्स आएगी वही आएगी। आपने अगर सही कराया तो इन सबको ऐड करा कर कितना आ जाना चाहिए, 96 आ जाना चाहिए। तो आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे कि क्या आपका आंसर 96 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 and 2 8, 48 and 8, 8 और 16, 4 1 5 और 1 6 3, ठीक है, इनको ऐड करा करके 96 आ रहा है। दूसरा जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा, अगर आप ए की वैल्यू 24 लेते हैं और डी की वैल्यू अगर आप लेते हैं माइनस का 6, तब आपके लिए क्या टर्म होगी और कैसे होगी इसको देखते हैं। तो आपको यहीं पर वैल्यूज़ रखनी है इन तीनों टर्म्स में। ए की वैल्यू 24 माइनस ऑफ 3 इंटू डी की वैल्यू आएगी -6, कॉमा ए 24 माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी -6, कॉमा ए की वैल्यू 24 और फिर उसके बाद डी की वैल्यू क्या आएगी -6, कॉमा फिर ए की वैल्यू कितना आएगी 24 प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू -6। तो जब आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आपका आंसर इसको सॉल्व कराने के बाद आएगा 42, कॉमा यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। तो तब ये टर्म्स आएंगी, ये 4 टर्म्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब आ रही हैं टर्म्स और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कब आ रही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था और इस तरीके से 4 टर्म्स आनी थी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और कुछ इस तरीके से करना है कि उनके जो टर्म्स आए वो एपी में आए और प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, जो इसका स्मॉलर पार्ट है उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 4623 आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 3 पार्ट्स किस में होने चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो अगर आपको 3 टर्म लिखनी है और एपी में लिखनी है 3 टर्म, वो 3 टर्म होगी ए माइनस का डी, कॉमा ए प्लस का डी, ठीक है। तो ए माइनस का डी, ए और ए प्लस का डी हमारे पास 3 टर्म हो जाएंगी। तो इन 3 टर्म से मेरे को ये नंबर डिवाइड करना है। तो इन 3 टर्म्स का सम भी क्या हो जाएगा 207 हो जाएगा। तो जब मैं इनको ऐड कराऊंगा ए माइनस का डी प्लस ऑफ ए एंड ए प्लस का डी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 207 आ जाना चाहिए। तो माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस का कितना आ जाएगा 3a, कितने के इक्वल आएगा 207। तो ए की वैल्यू आएगी 207 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड होएगा, 3 6 18 और 3 9 27, 3 6 18, 2 कैरी 27। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 69, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करेंगे आगे वाली जो इक्वेशन है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट है उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4623। तो यहाँ पर स्मॉलर पार्ट मेरे पास है ए माइनस का डी और ए। इन 3 टर्म्स में सबसे छोटी टर्म्स मेरे पास कौन सी है, एक है ए माइनस का डी और एक है ए। तो मैं इनका यूज़ करूँगा, ए माइनस का डी इंटू ए कितने के इक्वल है 4623 के इक्वल है, ठीक है। ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ 69। तो मैं यही वैल्यू यहाँ पर रख दूँगा, 69 माइनस का डी इंटू 69 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4623 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कराएंगे, 7 से जाएगा, ये 9 से भी जा सकता है। अगर इसका सम 6 and 4 10 और 2 12, 12 और 3 15,
9 से तो ये नहीं डिवाइड होगा, 15 है तो 3 से डिवाइड हो जा रहा होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1541, तो ये 23 है और ये है 1541, तो ये 23 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 1541 डिवाइडेड बाई 23, 23 से कितने टाइम जाएगा, 23 2 जा 64 हो जाएगा, 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये भी कम है, 4 3 जा 12, 23 4 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, लिखना 92, ये भी कम है, 23 5 जा 5 3 जा 15, 5 का 1 के 10, 6 टाइम्स 12 टाइम्स हो जाएगा, 23 6 जा 12, 7 टाइम्स 144 हो जाएगा, 23 7 जा देखते हैं, 7 3 21, 1 यहाँ 2 कैरी 7 जा 14, 14 and 2 16, तो 7 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 6 टाइम्स ऐसे करते हैं, 6 3 जा 18, 8 यहाँ 1 कैरी 6 जा 12 12 और 13 आया, 14 माइनस 8 6 और 1 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 261, तो 23 टाइम्स 261 कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम्स से अगर हम करें, सॉरी यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा, 4 में से 3 यहाँ पर बचेगा 161, तो 7 टाइम्स कैंसिल 21 यहाँ 2 करें 7 14 और 2, तो 67 टाइम्स ये वैल्यू जाएगी, तो 23 से कितना टाइम जाएगा, 67 टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ पर क्या है 69 माइनस का डी, तो 69 माइनस का डी इक्वल्स टू कितना है 67 के इक्वल है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर चला जाएगा, इधर रहेगा 69 माइनस का 67, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आप क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, डी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं और ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो 3 टर्म है, हमारे पास 3 टर्म है, ए माइनस का डी कॉमा ए प्लस का डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 69 और डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2। ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे इनमें, ए की जगह मैंने रखना है 69, डी की जगह 2 कॉमा ए की जगह मैंने रखना है 69, यहाँ पर भी ए की जगह 69, डी की जगह पर 2। 69 माइनस का 2 67, 69 और 69 प्लस का 2 71। तो ये है वो 3 टर्म्स जो इसमें डिवाइड होंगे। अगर आपने सही करा तो आपका आंसर जोड़ करके 207 आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले आपको टर्म सेलेक्ट करनी होती है और ये टर्म्स आपको याद कर लेनी होती है कि 4 टर्म्स एपी की क्या होंगी, 3 टर्म्स क्या होंगी, जो मैंने आपको पहले निकाली थी। फिर आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी होती है। ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद आपको वही वैल्यूज़ इन टर्म्स में पुटअप कर देनी होती है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। नाउ एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 26। 8 एंड 26 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन बता दीजिए। तो आपने करना क्या है, आपने नंबर लिख लेना है जो जिन 2 नंबर के बीच में आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है। एक नंबर शुरू का जो है उसे लिख लेना है। उसके बाद जितने मीन से निकालने हैं उतनी वैल्यूज पुट करनी है। A1 4 अर्थमेटिक मीन 1, A2, A3, A4, A5 5 अर्थमेटिक मीन निकालने थे, तो आपने अपनी तरफ से 5 वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी है। फिर उसके बाद लास्ट में 26 है तो आपने 26 लिख लेना है। अब क्योंकि ये AP में है और कोई भी सीक्वेंस AP में तब होता है जब वो एक वैल्यू ये इस तरीके से चले कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आए। यानी कि अगर ये है A, ये आपकी फर्स्ट टर्म A है, तो ये वाली टर्म कितनी आएगी A प्लस का D। सेकंड वाली टर्म इसमें एक और डी ऐड करा के आएगी A प्लस का 2D। थर्ड वाली टर्म में एक और टर्म ऐड करा के आएगी A प्लस का 3D। फोर्थ वाली टर्म में एक और डी ऐड होगा A प्लस का 4D। और फिफ्थ वाली टर्म में एक और प्लस का D ऐड होगा A प्लस का 5D। और ये आपकी सिक्स्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये आपकी सेवन्थ टर्म। तो ये कितना आएगा A प्लस का 6D। तो इस तरीके से AP में कोई भी सीक्वेंस जो होता है लिखा जाता है। आपने अगर AP में कोई भी टर्म्स लिख दी हैं तो वो इस पैटर्न को जरूर फॉलो करेंगे कि A के बाद आपने D करा के दूसरी टर्म निकाल ली है 2D, 3D, 4D, 5D। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें देखिए आप A की वैल्यू तो हमें पता है। A की वैल्यू क्या है 8, फर्स्ट टर्म होती है। आपको D की वैल्यू नहीं पता है। D की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे लास्ट वाले टर्म पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ 26। 26 की क्या पोजीशन है, 7th पोजीशन है, इसे लिखा जाएगा T7। T7 के लिए क्या फॉर्मूला है, 26 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस का 1, यानी कि 7 माइनस का 1 इंटू D। 26 इक्वल्स टू A प्लस का 6D आ जाएगा। ठीक है, फिर 26 इक्वल्स टू A होगी हमारी फर्स्ट टर्म 8 प्लस का 6D। ये इधर जाकर माइनस करेगा तो आंसर कितना आएगा 18 इज इक्वल्स टू 6D। 6 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो D की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो यहाँ से आपने D की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है। अब आपने
A1 की वैल्यू निकालनी है। A1 इज इक्वल्स टू होता है A प्लस का D। ये तो लिखा हुआ आपने A1 कितने के इक्वल A प्लस D के। तो A फर्स्ट टर्म है आपकी 8 प्लस का 3 कितने के इक्वल आया 11। A1 आया आपका 11। ऐसे ही आप A2 निकाल सकते हैं, A प्लस का 2D। A की वैल्यू है 8 प्लस का 2 इंटू 3, 8 प्लस का 6 आया 14। ऐसे ही A3 की वैल्यू आएगी, A3 की वैल्यू क्या आएगी A प्लस का 3D। A की वैल्यू है 8 प्लस का 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D 3, 3 3 9, 8 और 9 कितना होगा 17। सिमिलरली इसी तरीके से A4 कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, A5 आपका क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो आपकी A1 की वैल्यू 11 आई है, A2 की वैल्यू आपकी 14 आई है, और A3 की वैल्यू आपकी 17 आई है, और A4 की वैल्यू 20 और A5 की वैल्यू 23। आपको ये भी वैल्यूज पुट अप कर देनी है यहाँ पर, यानी कि 8 कॉमा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1 11 कॉमा 14 कॉमा 17 कॉमा 20 कॉमा 23। तो इस तरीके से ये अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।